इस पोर्टल के माध्यम से सुनाई गई कहानी अनुभव और शिल्प टकराव नहीं करती है और किसी भी तरह के अंधविश्वास फैलाने या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। यह सिर्फ मनोरंजन के लिए है। यह कहानी मुझे सीधे एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने सुनाई थी और उसने साफ साफ कहा था, भाई, इस केस की फाइल आज तक बंद नहीं हुई है, पर उस रेलवे क्वार्टर में फिर कभी कोई रहने की हिम्मत भी नहीं कर पाया। रात के करीब 11:45 का समय रहा होगा। मुंबई की एक पुरानी रेलवे कॉलोनी, जहां ज्यादातर मकान 80 से 90 साल पुराने हैं। सीलन भरी दीवारें, लोहे के खिड़की के पल्ले और रात में बार बार गिरने वाली पेंट की बूंदें। इस कॉलोनी में एक लड़का रहता था, अनिकेत। 23 से 24 साल का, लौंडा शौकीन सा, मोबाइल गेम्स, लव प्रॉब्लम्स में उलझा हुआ और रात में देर तक कॉफी बनाकर स्टडी करने वाला। उसके साथ रहता था उसका दोस्त ध्रुव। दोनों रेलवे में जूनियर लाइनमैन की ट्रेनिंग कर रहे थे। 5 महीने पहले ही यह क्वार्टर मिला था, क्वार्टर नंबर B27। शायद उन्हें पता नहीं था कि B27 पिछले 15 साल से खाली पड़ा था। खैर, उस रात ध्रुव अपने घर गया हुआ था। अनिकेत अकेला था। उसने व्हाट्सएप खोला। गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। कॉफी लेकर बालकनी में बैठा और गालियां बड़बड़ाते हुए कहा, यार, सब साला ड्रामा ही तो है, छोड़ो। बालकनी के सामने एक पुरानी 2 मंजिला बिल्डिंग थी, B22। उसमें एक पीली लाइट जल रही थी, बहुत पुरानी, झिलमिलाती बल्ब की रोशनी, जैसे फटने वाली हो। अनिकेत ने देखा, खिड़की में एक लड़की खड़ी थी। सफेद कुर्ती, हल्की सी नीली दुपट्टा और बाल बिखरे हुए। वह बस उसे घूर रही थी, बिना हिले, बिना पलक झपकाए। अनिकेत हंसा। ओए, डराएगी क्या? उसने फोन से फ्लैशलाइट ऑन करके खिड़की की ओर चमकाई, पर अगले ही पल उस खिड़की से वह लड़की गायब थी। अनिकेत ने सोचा, चलो, कोई देख रहा होगा, छोड़ो, और अंदर आकर दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन बस 15 सेकंड बाद कॉलिंग बेल बज उठी। टिंग टॉक, टिंग टॉक, एक ही पैटर्न में, जैसे कोई ठीक ठीक हर 3 सेकंड में बटन दबा रहा हो। उसने पूछा, कौन है? बाहर से जवाब आया, अनिकेत, दरवाजा खोलो। आवाज ध्रुव की थी। अनिकेत ने बिना सोचे खोला। बाहर कोई नहीं था। अनिकेत डर गया था, लेकिन हिम्मत रखकर उसने ध्रुव को कॉल किया। ध्रुव पिक करता है। हाँ बोल, तू अभी क्वार्टर पर था क्या? मैं तो घर पर हूं बे, सोने ही वाला था। अनिकेत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी समय B22 की खिड़की में वही पीली लाइट फिर से जली, और इस बार वो लड़की खिड़की में खड़ी नहीं थी। वह खिड़की के बाहर लटक रही थी, जैसे किसी ने गले से पकड़कर धक्का दे दिया हो। एक पल में लाइट गुल, खिड़की काली। अनिकेत का गला सूख गया। उसने बालकनी का दरवाजा बंद किया तो उसे पीछे से किसी ने फुसफुसाकर कहा, तुझे भी दिखती है। आवाज बिल्कुल उसके कान के पास, लेकिन कमरे में कोई नहीं। अब डर उसकी हड्डियों में उतर चुका था। उसने तुरंत मेन दरवाजा खोला ताकि बाहर भाग सके, लेकिन चौखट पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे। अंदर आते हुए जैसे कोई लड़की सीधे बालकनी से चलकर उसके कमरे तक आई हो। अनिकेत नीचे भागने लगा। सीढ़ियों पर आधी रात का सन्नाटा। पहली मंजिल पर पहुंचा। वही लड़की रेलिंग पकड़े खड़ी थी, चेहरा आधा जला हुआ, आंखें पूरी सफेद, बाल भीगे हुए जैसे अभी बारिश से निकली हो। उसने धीमी टूटी हुई आवाज में कहा, तुमने मेरी खिड़की में क्यों देखा? अनिकेत बोला नहीं, ना बोल पाया। लड़की कुछ कदम करीब आई। हर कदम के साथ पानी टपकता, जैसे वह किसी कुएं से निकली हो। फिर उसने एक वाक्य कहा जो अनिकेत ने मरते वक्त भी याद रखा होगा, B22 अब भी मेरा है। और अचानक उसने अनिकेत की कलाई पकड़ ली। उसी रात के 3:12 बजे थे, पर कॉलोनी के वॉचमैन ने देखा अनिकेत दूसरे मंजिल की रेलिंग से नीचे गिरा हुआ था। उसका मोबाइल उसके हाथ में और स्क्रीन रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक लड़की की आवाज, अनिकेत, दरवाजा खोलो। ध्रुव और पुलिस लोग जब B22 गए तो वह बिल्डिंग 15 साल से सील थी। अंदर एक कमरे में एक लड़की की पुरानी अधजली लाश मिली थी, जिसकी मौत 15 साल पहले एक स्टाकर ने की थी, और उसने उसे ठीक उसी खिड़की से फेंका था
जहां अनिकेत उसे देख रहा था। आज भी कॉलोनी में देर रात B22 की उसी टूटी खिड़की में पीली झिलमिलाती लाइट किसी किसी रात जलती दिख जाती है। अगली कहानी किस थीम पर चाहिए? और अगर आप अपनी कहानियां मुझे शेयर करना चाहते हैं, कृपया नीचे दिए गए मेल पर ईमेल करना न भूलें। शुभ रात्रि।